हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि है आपकी स्पेशल कट ऑफ। आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को स्पेशल कट ऑफ के बारे में पता चल गई होगी कि इसकी डेट कब आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं और इस नोटिस में हम देखते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए सो दैट आप कोई रिस्क ना लें। तो सबसे पहले आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर द स्पेशल कट ऑफ 9 AM 9 बजे 24 नवंबर को कट ऑफ आपकी आ जाएगी सुबह 9 बजे के अराउंड और 25 नवंबर तक ये कट ऑफ रहेगी। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं वो अप्रूव करेंगे उन एप्लीकेंट्स को, वो 26 नवंबर तक हो जाएगा। ठीक है। लास्ट डे ऑफ पेमेंट अगेंस्ट स्पेशल कट ऑफ दे रखी है आपको 11:59, दैट इज़ अराउंड 12 PM 12 बजे तक आपकी 27 नवंबर तक जो भी है आप पेमेंट कर सकते हैं फ्राइडे तक। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो ये जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलोइंग फर्स्ट पॉइंट की, फॉलोइंग एप्लीकेंट्स विल बी एलिजिबल नॉट या फिर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल कट ऑफ। तो कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। सबसे पहले लिखा है ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर हु कुड नॉट या फिर डिड नॉट टेक एडमिशन इन द इनिशियल 5 कट ऑफ्स फॉर व्हाट्स ओवर द रीजंस। मीन्स जिन्होंने फर्स्ट से लेके 5th कट ऑफ तक किसी में भी एडमिशन नहीं लिया, इट मीन्स अप्लाई तक नहीं किया है कहीं पे भी, तो वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। चाहे वो कोई भी रीज़न था बट आप नहीं ले पाए थे इनिशियल पहली 5 कट ऑफ्स में, तो वो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है एन एप्लीकेंट who has cancelled his her admission in 5th cut off will not be eligible to participate in the special cut off। अब 4th कट ऑफ तक मान लो ठीक है नहीं लिया आप में से किसी ने भी, 5th में भी नहीं लिया था, तब आप इसमें ले सकते हैं। बट 5th कट ऑफ में अगर आप एलिजिबल थे तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे स्पेशल कट ऑफ में भी। ठीक है। मीन्स 5th कट ऑफ में अगर आपने क्या कहते हैं नहीं लिया था एडमिशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो और आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। एन एप्लीकेंट हु हैज़ कैंसल्ड हिज हर एडमिशन इन द 5th कट ऑफ विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल कट ऑफ। मीन्स 5th कट ऑफ में अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए थे या फिर आप एलिजिबल नहीं थे तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट मीन्स स्पेशल कट ऑफ में अपना एडमिशन नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इंक्लूडिंग NCWEB, दैट इज़ जो गर्ल्स के लिए होता है। तो NCWEB है, चाहे कैसे भी आप एप्लीकेंट्स हैं, किसी के भी थ्रू आपने अप्लाई किया था, किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल कट ऑफ। इट मीन्स आप किसी भी बैकग्राउंड से थे, चाहे आप NCWEB के थ्रू ले रहे थे, चाहे किसी भी कैटेगरी के थ्रू ले रहे थे, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने इनिशियल 5 कट ऑफ में एडमिशन लिया था या फिर अप्लाई किया था। सेकेंड है एप्लीकेंट्स विल अप्लाई टू अ सिंगल कॉलेज प्लस कोर्स। जो भी है आप एप्लीकेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक कॉलेज और एक कोर्स के लिए। एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव केयरफुली चेक द नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट इन द कोर्स प्लस कॉलेज दे आर अप्लाइंग टू अंडर देयर कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको इस चीज़ में मतलब पहले अप्लाई करने से पहले ही चेक करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर उस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितनी सीट्स खाली हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है द कट ऑफ फॉर वेरियस कोर्सेज अवेलेबल अंडर ईच कैटेगरी फॉर अ कॉलेज हु कुड बी एडमिटेड स्टूडेंट अंडर स्पेशल कट ऑफ विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन 23 नवंबर 2020, दैट इज़ ऑन मंडे। तो जो भी कट ऑफ्स हैं जिन भी कोर्सेज के लिए, वो आपको हर कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएंगी 23 नवंबर तक। ठीक है, स्पेशल कट ऑफ के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ है इन केस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ कॉलेज इज मोर देन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, कॉलेज विल मेक अ मेरिट एज पर द बेस्ट 4 या फिर बेस्ट ऑफ 3 रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स। The college will approve only those number of applicants as per the merit as the number of seats available। इसमें क्या लिखा है, इन केस नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, जैसे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जिन लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया है सीट्स से ज़्यादा, इट मीन्स किसी भी कोर्स में किसी भी कॉलेज में आपने एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो गए हैं उस सीट के मुताबिक, मीन्स सीट्स कम हैं और बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब तो वो कॉलेज कैसे आपको चूज़ करेगा, आपके बेस्ट 4 और बेस्ट 3 के ही अकॉर्डिंग आपको चूज़ करेगा उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ठीक है। और जो कॉलेज है वो अप्रूव कर देगा उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए जो मेरिट बेस पे जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हो रहे होंगे और एज अ नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल, और जितनी नंबर सीट्स अवेलेबल है। ठीक है। तो बेस्ट 3 और बेस्ट 4 यहाँ पे भी आपका माना जाएगा।
उसके बाद 5th है, इन केस ऑफ अ टाई फॉर अ सीट द फॉलोइंग टाई ब्रेकिंग रूल शैल बी अप्लाइड। इसका मतलब देखते हैं हम। सबसे पहले है द एप्लीकेंट विल हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स aggregate of best 5 subjects including 1 language in the qualifying examination will be considered first for admission। अब इसमें देखिए, जैसे हम बोलते थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो सर्विस नहीं है, बट हाँ अब स्पेशल कट ऑफ है तो स्पेशल कैटेगरी भी आएगी। तो स्पेशल कट ऑफ में क्या होगा, जिन बच्चों के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी हायर परसेंटेज बनेगी। इट मीन्स 5 सब्जेक्ट्स आपके देखे जाएंगे इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। तो ओवरऑल एग्रीगेट देखा जाएगा तो उसमें जिसके बेस्ट बनेंगे उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उनको फर्स्ट कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए, देन बाकी बच्चों को किया जाएगा। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट 5th का, द एप्लीकेंट विद द अर्लियर डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द क्लास 10 सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन। और इसमें ये चीज़ भी लिखी हुई है जो कि थोड़ी सी अजीब है सुनने में। जो एप्लीकेंट्स हैं जिनकी अर्लियर डेट ऑफ बर्थ है, मीन्स क्लास 10 सर्टिफिकेट में मीन्स जो छोटे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनका अर्ली बर्थ है, तो वो कंसिडर किए जाएंगे एडमिशन के लिए। मेयरली अप्लाइंग अंडर द स्पेशल कट ऑफ डज नॉट गारंटी एन एडमिशन टू द एप्लीकेंट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल कट ऑफ में तो वो पहले ही मेंशन कर रहे हैं कि हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स गारंटी नहीं मिल रही है आपको कि आपका एडमिशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के लिए। मीन्स आप में से कोई भी अप्लाई कर रहा है तो गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। फर्दर प्रोसेस में टाइम लगेगा और आपको जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी अपडेट है, जो भी स्टेटस है, आपके पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको वेट करना है। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है, 6th and 7th कट ऑफ तो आपके पास है ही। उसके बाद है नो ग्रीवेंसेस will be entertained in case of an applicant fails to apply or pay the fees if approved within the stipulated time period given in the schedule। it means जो भी आपको शेड्यूल मिला है, जो भी आपको नोटिस मिला है, उसमें जो भी टाइम मेंशन है कि जो भी पेमेंट की डेट है और जो भी टाइम मेंशन है, उसके दौरान अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं की है, अगर आपका अप्रूव हो चुका है एडमिशन, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एंड नो ग्रीवेंसेस विल बी कंसिडर्ड। कोई भी ग्रीवेंसेस मीन्स आपकी कोई भी शिकायत कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर आप ईमेल करते हैं या फिर आप अपना कोई अपडेट देते हैं कि मेरा कोई एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू ओनली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड यू हैव टू कंप्लीट द होल प्रोसेस ऑफ योर एडमिशन और द पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जो भी टाइम है उसी में ही पेमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको लाइन वाइज मैंने समझाए हैं बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ, तो आपको समझ आ गए होंगे। और आप इसको फर्दर एक और बार रीड कर लेना अपने फर्दर और अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको दोबारा रीड कर सकते हैं और इसका जो लिंक है मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं। थैंक